सनातन जी कहते हैं, नारद, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी के व्रत बतलाता हूँ जिनका भक्ति पूर्वक पालन करके मनुष्य इस पृथ्वी पर सौभाग्यशाली होता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी शनिवार से युक्त हो तो महावारनी मानी गई है। यदि उसमें गंगा स्नान का अवसर मिले तो वह कोटि सूर्य ग्रहणों से अधिक फल देने वाली है। चैत्र के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी को शुभ योग, शतभिषा नक्षत्र और शनिवार का योग हो तो वह महावारनी के नाम से विख्यात होती है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को दुर्भाग्य शमन व्रत होता है। उस दिन नदी के जल में स्नान करके पितृ स्थान में उत्पन्न हुए सफेद मंदार, आँख और लाल कनेर की पूजा करें। उस समय आकाश में सूर्य की ओर देखकर इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें। मंदार करवीर अर्क भवंतो भास्करांशंजा पूजिता मम दुर्भाग्यम नाश्यंतु नमस्तुते वा। अर्थात मदार, कनेर और आग आप लोग भगवान भास्कर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः पूजित होकर मेरे दुर्भाग्य का नाश करें, आपको नमस्कार है। इस प्रकार जो भक्तिपूर्वक एक एक वर्ष तक इन तीनों वृक्षों की पूजा करता है उनका दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को एक समय भोजन का व्रत करें। भगवती पार्वती और भगवान शंकर इन दोनों जगदीश्वरों को यथाशक्ति सोने, चांदी अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करें। भगवती उमा सिंह पर बैठी हो और भगवान शंकर वृषभ पर, नारद इन दोनों प्रतिमाओं को देव मंदिर, गौशाला अथवा ब्राह्मण के घर में वेद मंत्र द्वारा स्थापित करके लगातार 5 दिन तक नित्य पूजन तथा एक समय भोजन के व्रत का पालन करें। तदनंतर अंतिम दिन प्रातःकाल स्नान करके पुनः उन दोनों प्रतिमाओं की पूजा करें। फिर वेद वेदांग के ज्ञान से शोभित ब्राह्मण को वे दोनों विग्रह समर्पित कर दें। 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष इस प्रकार करना चाहिए। 5वां वर्ष बीतने पर दूध देने वाली 2 गौओं के साथ उन दोनों प्रतिमाओं का दान करें। स्त्री हो या पुरुष जो इस प्रकार इस शुभ व्रत का पालन करता है वह 7 जन्मों तक दाम्पत्य सुख से वंचित नहीं होता, उसका दाम्पत्य संबंध बीच में खंडित नहीं होता। भाद्र मास के शुक्ल पक्षी त्रयोदशी को त्रिरात्र व्रत बताया गया है। उस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की सोने या चांदी की प्रतिमा बनाकर उसे पंचामृत से स्नान करावें। तत्पश्चात शुभ अष्टतल मंडल में पीठ पर उस भगवत विग्रह को स्थापित करके सुंदर वस्त्र चढ़ाकर गंध आदि से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात आरती करके अन्न और जल सहित घटदान करें। इस प्रकार 3 दिन तक सब विधि का पालन करके व्रत के अंत में गौ का पूजन करें और भली भांति धन की दक्षिणा देकर इस प्रकार से गौ को नमस्कार पूर्वक दान दें। इस मंत्र पढ़े, पंचगावा समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो तासाम मध्य तो या नंदा तस्से धन्वे नमो नमः। अर्थात जब क्षीर समुद्र का मंथन होने लगा उस समय उससे 5 गौएं उत्पन्न हुई। उनके मध्य में जो नंदा नाम वाली गौ है उस धेनु को बारंबार नमस्कार है। तदनंतर फिर नीचे लिखे हुए मंत्र की गायकी प्रदक्षिणा करके उसे ब्राह्मण को दान दें। गावो माम अग्रता संतु गावो में संतु पृष्ठता गाँव में पर्श्यंत संतु गवाम मध्य वसाम में हम। अर्थात गौएं मेरे आगे रहें, गौएं मेरे पीछे रहें, गौएं मेरे बगल में रहें और मैं गौओं के बीच में निवास करूं। तत्पश्चात ब्राह्मण दंपति का पूर्णतः सत्कार करके उन्हें भोजन करावे और उन्हें आदरपूर्वक लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा दान करे। सहस्त्रों अश्वमेघ और सैकड़ों राजसु यज्ञों का अनुष्ठान करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसी को वह गोत्री रात्र से पा लेता है। अश्विनी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को 3 रात तक अशोक व्रत करें। उस दिन नारी उपवास परायण होकर अशोक की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवाकर शास्त्रीय विधि से उसकी प्रतिदिन पूजा और आनंद पूर्वक 108 परिक्रमा करे। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, हरे निर्वता पूर्वम तम छो कृपालुना लोक उपकार करन स्तव प्रसीद शिवप्रिया। अर्थात अशोक तुम्हें पूर्व काल में परम कृपालु भगवान शंकर ने उत्पन्न किया है, तुम संपूर्ण जगत का उपकार करने वाले हो, अतः शिव प्रिय अशोक तुम मुझ पर प्रसन्न हो। तदनंतर तीसरे दिन उस अशोक वृक्ष में भगवान शंकर की विधिवत पूजा करके ब्राह्मण को भोजन करावे और उसे अशोक प्रतिमा का दान करे। इस प्रकार व्रत करने वाली नारी कभी वैधव्य का कष्ट नहीं पाती। वह पुत्र पौत्र आदि के साथ रहकर
अपने पति को अत्यंत प्रीतमा होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी एकाग्रचित होकर एक समय भोजन का व्रत करें। प्रदोष काल में तेल का दीपक जलाकर उसकी यत्न पूर्वक पूजा करें और घर के द्वार पर बाहर के भाग में उस दीपक को इस उद्देश्य से रखें कि इसके दान से यमराज मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा करने पर मनुष्य को यमराज की पीड़ा नहीं प्राप्त होती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनुष्य एक समय भोजन करके व्रत करे। प्रदोष काल में पुनः स्नान करके मौन और एकाग्रचित होकर 32 दीपों की पंक्ति से भगवान शिव का आलोकित करें। घी से दीपकों को जलावें और गंध आदि से भगवान शिव की पूजा करें। फिर नाना प्रकार के फलों और नैवेद्यों द्वारा उन्हें संतुष्ट करें। अंतर इस प्रकार से शिव की स्तुति करें। रुद्र, भीम, नीलकंठ सृष्टा को नमस्कार है। कपर्ती, जटाजूटधारी सुरेश और व्योमकेश को नमस्कार है। वृषभ ध्वज सोम और सोमनाथ को नमस्कार है। दिगंबर, भृंग, उमाकांत और वर्दी शिव को नमस्कार है। तपों में व्याप्त और शिविविष्ट भगवान शंकर को नमस्कार है। व्याल प्रिय, व्याल और व्यालपति शिव को नमस्कार है। महीधर, व्योम और पशुपति को नमस्कार है। त्रिपुर हंता, सिंह, शार्दूल तथा वृषभ को नमस्कार है। मित, मितनाथ, सिद्ध, परमेष्टि, वेद, गीत, गुप्त और वेद गो शिव को नमस्कार है। दीर्घ, दीर्घ रूप, दीर्घार्थ, महियान, जगताधार और व्योम स्वरूप शिव को नमस्कार है। कल्याण स्वरूप, विशिष्ट पुरुष, शिष्ट परमात्मा, गजकृतिधर, अंधकासुर हंता भगवान शिव को नमस्कार है। नील लोहित एवं शुक्ल वर्ण से वर्ण वाले चंड मुंड प्रिय, भक्ति प्रिय, देश स्वरूप, दक्ष यज्ञ नाशक तथा विनाशी शिव को नमस्कार है। महेश आपको नमस्कार है। महादेव सबका संहार करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 3 नेत्र हैं, आप 3 वेदों के आश्रय हैं। वेदांग रूप आपको बार बार नमस्कार है। आप अर्थ हैं, अर्थ स्वरूप है और परमार्थ हैं, आपको नमस्कार है। विश्व रूप, विश्व में तथा विश्वनाथ भगवान शिव को नमस्कार है, जो सबका कल्याण करने वाले शंकर हैं। काल स्वरूप हैं तथा काल के काल, कला, काष्ठा आदि छोटे छोटे अव्यय रूप हैं, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनके विविध रूप हैं तथा जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। प्रभु, आप शमशान में निवास करने वाले हैं, आप चरम में वस्त्र धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभित है। आप भयंकर भूमि में निवास करते हैं, आपको नमस्कार है। आप दुर्ग अर्थात कठिनता से पार होने वाले योग्य, दुर्ग पार कठिनाइयों से पार लगने वाले, दुर्ग अव्यय साक्षी अर्थात पार्थी जी के अंग प्रत्यंग का दर्शन करने वाले हैं। लिंग रूप, लिंग में और लिंगों के अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रभाव रूप हैं, प्रभाव स्वरूप हैं, प्रभाव रूप प्रयोजन के साधक हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप कारणों के भी कारण, मृत्युंजय तथा शंभु स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आपके 3 नेत्र हैं। श्रीकंठ, आप तेज की निधि हैं। गौरी जी के साथ नित्य संयुक्त रहने वाले और मंगल के हेतुभूत हैं, आपको नमस्कार है। विप्रवर, पिनाकधारी महादेव जी के गुणों का प्रतिपादन करने वाले इन नामों का पाठ करके महादेव जी की परिक्रमा करने से मनुष्य भगवान जी के निज धाम में जाता है। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य महादेव जी के प्रसाद से इस लोक के संपूर्ण भोग कर अंत में शिव धाम प्राप्त कर लेता है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को अच्युत श्री हरि का पूजन करके वह सब मनोरथों को सिद्धि के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को घी से भरा हुआ पात्र दान करें। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से लेकर 3 दिन तक माघ स्नान का व्रत होता है, जो नाना प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। माघ मास में प्रयाग में 3 दिन स्नान करने वाले पुरुष को जो फल प्राप्त होता है वह 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी इस पृथ्वी पर सुलभ नहीं होता। वहाँ किया हुआ स्नान, जप, होम और दान अनंत गुना अथवा अक्षय हो जाता है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी को उपवास करके भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करें। जगन्नाथ तत्पश्चात धनत व्रत प्रारंभ करें। नाना प्रकार के रंगों से एक पट पर पक्षपति महाराज कुबेर की आकृति अंकित कर लें और भक्ति भाव से गंध आदि उपचारों द्वारा उनकी पूजा करें।
इस प्रकार प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनुष्य कुबेर की पूजा करे। उस दिन वह उपवास करके रहे या एक समय भोजन करे। तदनंतर 1 वर्ष में व्रत की समाप्ति होने पर पुनः शरण में निधियों के साथ धन्य दक्ष कुबेर की भी शरण में प्रतिमा बनाकर पंचामृत आदि स्नानों, षोडशोपचारों और भांति भांति के नैवेद्यों से भक्ति एवं एकाग्रता के साथ पूजन करें। तत्पश्चात वस्त्रमाला, गंध और आभूषणों से बछड़े सहित तुम गवों को अलंकृत करके वेद वेता ब्राह्मण के लिए विधिपूर्वक दान करें। फिर 12 या 13 ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन कराकर वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करके पूर्वोक्त प्रतिमाओं में अर्पण कर दें। फिर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे, उन्हें नमस्कार करके विदा करें। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष इष्ट बंधुओं के साथ एकाग्रचित्त होकर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार व्रत पूर्ण करने पर निर्धन मनुष्य धन पाकर इस पृथ्वी पर दूसरे कुबेर की भांति विख्यात होकर आनंद का अनुभव करता है।